हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने आप लोगों को पहले ही बताया था कि चौकी लाइफ जो है वो एक डिफरेंट जॉनर का चैनल है जिसमें हम लोग आप लोगों को बहुत सारे लोगों से मिलवाने वाले भी हैं। इस साल का पहला ही ऐसा ब्लॉग होने वाला है, तो आज हम लोग जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए। आयुषी जा वहाँ रही पर है हम आपको किसी से मिलवाएंगे और उनसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं उनके पास में। आकाश में जब बिजली चमकती है तो आकाश को बदल देती है। आंधी आती है तो दिन रात बदल देती है, और जब नारी गरजती है तो इतिहास बदल देती है। और नमस्कार, खमा गणिसा, राम राम सा। आज मेरे चैनल चौकी लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये पहला ऐसा जो है हमारा जो व्लॉग है जो इंटरव्यू बेस होने वाला है। और आज जो मेरे साथ में शख्सियत है, हम जिनसे आपको मिलवाना चाहेंगे, उन्होंने हमारे राजस्थान के लिए बहुत, उसके हित के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, समाज के लिए कार्य किए हैं, जनता के लिए कार्य किए हैं, और महिलाओं के लिए बहुत गौरव की बात है। और ये महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इन्हीं की जुबानी हम लोग जानेंगे। पहले तो हम आपको मिलवा देते हैं। मेरे सामने है पूजा भार्गव जी, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सामाजिक कार्य किए हैं, बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, महिलाओं के हितों के लिए, नारी के हित के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सबसे मेन बात है कि ये हमारे राजस्थान की बेटी है, तो हमारे राजस्थानियों के लिए भी ये गौरव की बात है कि ये हमारा राजस्थान का नाम जो है वो पूरे भारत में रोशन कर रही है, और आगे आने वाले टाइम में देश विदेश में भी करेंगी। तो हम आपसे सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता है। तो सबसे पहले जो है ना, हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? बचपन से, कि आपका बचपन कहाँ पर बीता, क्योंकि बचपन की जो यादें होती है ना वो हमारे जहन में होती है। आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, तो आप बताइए आपके बचपन के बारे में। मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आती हूँ। मेरे पिताजी का बिजनेस है एक छोटा सा, और 2 छोटे भाई हैं। मेरी मदर हाउसवाइफ हैं जी। और बचपन से ही मुझे लीडरशिप का शौक रहा है। बचपन से ही स्कूल में भी मैं हेड गर्ल रही हूँ। स्कूल टाइम से ही एक पर्टिकुलर एक ग्रुप को लीड करना मेरी एक तरीके से हॉबी रही है, मेरा शौक रहा है, मेरे को बहुत पसंद है। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही लीडरशिप वाली जो क्वालिटी है वो मुझे बचपन से ही है, और उसी क्वालिटी को आगे कंटिन्यू किया और आज यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। और मैंने भी देखा है, मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि हमारी जो कॉलेजिंग है वो हमने एक साथ ही की है। और मेरे सीनियर है जीजा, तो इसलिए मैं इनको बहुत मानती हूँ, मेरे जीजा भी हैं ये। और हमने मानानी कॉलेज से साथ में किया। अब जो इनके जो पद है, इन्होंने क्या किस किस पद पर क्या क्या कार्य किया है, जब से इन्होंने जब ये सामाजिक जो कार्य है ये शुरुआत की है जहां से, तो हम आपकी जुबानी ही जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन से पद पर रह करके और कार्य किए हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरा राजनीति में आने का पहली बात तो कोई मोटिव नहीं था, सोशल वर्कर बनने का ही मेरा मोटिव था। बट मेरा जो मोटिव था मेन था गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके, यूपीएससी आरपीएससी की प्रिपरेशन करके आगे जाने का। बट जिस तरीके से आगे की जो सिचुएशन देखी, जिस तरीके से यहाँ पे महिलाओं की बात की जाती है, महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की जाती है, महिलाओं के हर क्षेत्र में योगदान की बात की जाती है, लेकिन उस योगदान को कंटिन्यू नहीं किया जाता है, भले ही योगदान की बात हो रही है। तो उसी चीज को देखते हुए मैंने महारानी महाविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन करी है, जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल। तो हम दोनों ने साथ ग्रेजुएशन करी है। एंड उस टाइम पे जो गर्ल्स का जो था बोलने का, वो लोग आज भी महिलाएं इस तरीके से हैं कि वो डरती हैं बोलने से। तो उसी को एक आवाज में कन्वर्ट करने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए मैं आगे आई, और महारानी महाविद्यालय से मैंने राजनीति में एक अपना छोटा सा योगदान देने का कोशिश की। तो महारानी महाविद्यालय से मैंने 2011 में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। तब से ही राजनीति में मैं एक्टिव रही हूँ जी। और उसके बाद इसी को कंटिन्यू रखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों का एक राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है जी। तो छात्रों की एक आवाज बनने के लिए, सशक्त आवाज बनने के लिए मैंने कोशिश की कि मैं इस राजनीति को आगे कंटिन्यू करूं जी। क्योंकि राजनीति में छात्र राजनीति जो होती है वो राजनीति की पहली सीढ़ी होती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए छात्र राजनीति में मैंने छात्रा प्रभारी के रूप में महारानी महाविद्यालय में कार्य किया है, और उसके बाद मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय की भी छात्रा प्रभारी रही हूँ जी। और कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर जी मैंने एनएसयूआई ज्वाइन की जी। और उसी में रहते हुए मैंने बहुत संघर्ष भी किया है। मैंने बहुत जो भी मेरे भाई बहन जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दराज गांवों से आते हैं, मैंने उनकी मदद भी की है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता था कि जिन लोगों के लिए कोई नहीं खड़ा रह सकता, उनके लिए मैं खड़ी रहूं हमेशा। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैंने कोशिश हमेशा यही की है कि मैं उन लोगों के लिए खड़ी रहूं, उनकी आवाज बनूं जो लोग नहीं बोल पाते हैं, अपने हक के
के लिए नहीं लड़ पाते हैं। जी। तो इसलिए मैंने हमेशा से राजनीति में अपने 36 कौम का साथ लेके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ती रही हूँ। और जिस तरीके से मेरे को मेरे सभी भाई बहनों का प्यार मिलता रहा है, मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी वो इसी तरीके से मुझे अपना प्यार, सम्मान और आशीर्वाद देते रहें। क्या बात है, बिल्कुल देंगे। और हमारे जो दर्शक है, जो देख रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम, हमारे चौकी लाइफ का, तो हम आपके लिए ऐसी ही चीजें लेकर आएंगे जहाँ पे संदेश वाली भाषा हो और आपको संदेश मिलता रहे। और पूजा जीजा, एक बात आपने भी सुनी होगी और हमारे दर्शक ने भी सुनी होगी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये वही वाली बात है कि हम लोग, जैसे बच्चा छोटा होता है, अगर टीवी में देख रहा है किसी डॉक्टर को या किसी टीचर को देख रहा है, किसी पुलिस वाले को देख रहा है कि हाँ मम्मा मुझे यही बनना है जा करके, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसे सामाजिक जो कार्यकर्ता आप कर रही हैं, अभी काम कर रही है, तो ये सीख आपने कहाँ से ली, किससे आप इंस्पायर हुई है अपनी लाइफ में? मैं जिनको अपना आइडल मानती हूँ वो है श्री भगत सिंह जी। क्या बात है, क्या उनको बात मैं है। अपना आइडल मानती हूँ और हमेशा से मानती आई हूँ। छोटी थी जब से मैं उनको अपना आइडल मानती आई क्या हूँ, बात। क्योंकि कहीं ना कहीं से आपके अंदर एंथुसियाज्म आता है किसी एक इंसान को देख के। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनका एक वाक्य है, भगत सिंह जी ने ये कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जोरदार होना चाहिए। वाह वाह। तो वो वाली चीज मैंने हमेशा फॉलो करी है कि भले ही जीत और हार सेकेंडरी थिंग होती है हमेशा, लेकिन जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक लोगों को पता नहीं लगेगा कि मैदान में आप भी हो। बिल्कुल सही बात तो है। वो वाली चीज मैंने फॉलो करी है और उसी नाते मैंने कांग्रेस पार्टी में भी रह के कार्य किया है। माननीय श्री राहुल गांधी जी जिस तरीके से देश हित में कार्य कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा अभी जो हमारी चल रही है जी। उसमें वो भी भगत सिंह जी के ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बिल्कुल सही तो बात है। कहीं ना कहीं इस तरीके से जो हम लोगों का जो योगदान जा रहा है राहुल गांधी जी के साथ, वो मेरे लिए बहुत ही एक प्रेरणादायक बात है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और आप इतना संघर्ष कर रही है, क्योंकि लोगों का ऐसा होता है कि हाँ नहीं जाना, हमें घर का जो कंफर्टेबल जोन है उसे छोड़ करके नहीं जाना। और मेन जो होता है, महिलाओं के साथ प्रॉब्लम होती है ये, क्योंकि महिलाओं के साथ में काफी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि महिला एक बेटी भी होती है, महिला एक पत्नी भी होती है, महिला एक माँ भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है और घर का भार भी होता है। लेकिन दोनों को साथ में जब मैनेज करके चलती है महिला, तो वो आगे जाकर के इतिहास रचती है, जो कि हमारी पूजा भार्गव जीजा कर रही है। और इनके संघर्ष के अंदर हमने सुना है कि काफी इन्होंने संघर्ष किया है, और आप ही से हम सुनना चाहेंगे कि अभी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आपने काफी संघर्ष किया, आप गिर भी गई है, तो वो जो इंसिडेंट है वो हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। एक्चुअली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वहाँ पे राहुल गांधी जी की लोकप्रियता का सबको पता है। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं भगदड़ के बीच थोड़ी सी चोट भी लग गई थी मुझे, और चोट लगने के बाद भी मैं कंटिन्यू लगातार 21 किलोमीटर चली। चोट लगने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ जिस तरीके से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं, अपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, उसी तरीके से कहीं ना कहीं मेरा जो खून बहा है चोट लगने पे, वो कहीं ना कहीं योगदान मेरा भी भारत जोड़ो यात्रा में रहेगा। वो कहीं है ना, राजस्थानी भाषा में, आपकी भाषा में कहावत है कि ठोकर खा ही ठाकर बने हैं। तो वो ठोकर खा के ही ठाकर बने, क्योंकि ये सिर्फ अभी का ही या आज का ही नहीं है इनके साथ में कि अभी स्टार्ट किया है हमने काम और अभी सब कुछ कर लिया हो, क्योंकि ये काफी सालों की मेहनत है। कहते हैं ना हमारे मम्मी पापा के ऐसे ही बड़े नहीं हो गए हैं, हमने बाल सफेद किए, तो वही संघर्ष की बात है। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे पूजा जीजा की आप अब इस क्षेत्र में क्या कार्य कर रहे हैं, महिलाओं के लिए आगे क्या कार्य करेंगे और हमारे समाज के हित के लिए आप क्या कार्य करेंगे? बिल्कुल, मैं पिछले 8 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। 8 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ और कहीं ना कहीं महिलाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रही हूँ, एक सशक्त माध्यम बनने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे महिलाएं मेरे थ्रू अपनी बात आगे पहुंचा सकें। तो पहले मैंने एनएसयूआई में प्रदेश महासचिव के पद पर रहकर कार्य किया है, और अभी मैं राजस्थान युवा कांग्रेस की प्रदेश सचिव भी रही हूँ, और अभी वर्तमान में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ राजस्थान युवा कांग्रेस की। तो कहीं ना कहीं मुझे जिस तरीके से आगे मेरी मेहनत को देख के प्रमोट किया जा रहा है, उसी तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो 33% आरक्षण की बात कही जाती है, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने की बात कही जाती है, मैं उसको साकार कर सकूं। सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ में, मतलब आप लोगों का हित करती है, इतना थकान महसूस होती होगी आपको, और हमने सुना भी है कि आप गाना भी गाती है अपनी थकान को दूर करने के लिए। तो हम अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहेंगे, क्यों आप लोग भी सुनना चाहेंगे ना, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे आपकी सुरीली आवाज में। बिल्कुल, भगत सिंह जी को ही रिप्रेजेंट करती हूँ मैं। क्या बात है। तो उन्हीं से रिलेटेड एक गाना गाती हूँ।
मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छा देशभक्ति गीत हमने सुना है और बहुत अच्छा लगा आपने गाया। थैंक यू, धन्यवाद आपका। अब हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, आगे आप क्या करने वाली हैं। एक्चुअली अभी जो मेरा प्रेजेंट में जो फोकस है वो ये है कि अभी कुछ ही दिनों में चुनाव आने वाले हैं जी। और राजस्थान युवा कांग्रेस के चुनाव हैं। तो राजस्थान युवा कांग्रेस के चुनावों में मैंने इस बार प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदारी पेश की है जी। और उसी पे मैं अभी फोकस कर रही हूँ। पूरे राजस्थान से जो मेरे को अभी तक जो प्यार और समर्थन और आशीर्वाद मिलता आया है, जी, जी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस पोस्ट पे जीतने के लिए भी मुझे इसी तरीके का प्यार, समर्थन, आशीर्वाद जी। और वोट मिले। तो बिल्कुल। इस चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष के लिए मेरी दावेदारी है और बैलेट नंबर मेरा 1 है। जी। तो इसके लिए मेंबरशिप भी होगी, मेंबरशिप के साथ साथ वोट भी डलेंगे। एक जी। विथ IYC ऐप करके हमारे आपको फोन में एक ऐप डाउनलोड करना है जी, जी, जी। और ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें मेंबरशिप का प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद उसमें जो भी डिटेल्स है बेसिक, वो बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी एंड देन उसके बाद आपको उसमें आपका वोटर ID अपलोड करना पड़ेगा और ये वोट आपका वोटर ID से ही डलेगा। और इसमें आपको एक 7 सेकंड्स का वीडियो अपलोड करना है जिसमें आपको अपनी सदस्यता ग्रहण करवाने का वीडियो डालना है कि मैं पूजा भार्गव राजस्थान युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रही हूँ। इस तरीके से आपका जो है वोट है वो कास्ट, वो मेंबरशिप है वो हो जाएगी। उसके बाद आपका वोट डलेगा और उसमें आपका 50 रुपीज आपका एक चार्ज कटेगा। उस चार्ज के कटने के बाद आप 4 पोस्ट में वोट डालेंगे। जी। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष। तो प्रदेश अध्यक्ष पे आपको बैलेट नंबर 1 पे पूजा भार्गव को ही वोट डालना है। जी, जी, बिल्कुल वोट करेंगे, आपको भारी मतों से विजय बनाएंगे और सभी का, ईश्वर का, हमारे दर्शकों का, बड़ों का, छोटों का, सभी का आशीर्वाद आपके साथ है। बस समय भी इजाजत ले रहा है तो जाने का समय हो गया, लेकिन जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा हैं तो आप हमारे जो युवा है, कहते हैं कि युवाओं से हमारा जो है आगे का देश चलता है। एक युवा शक्ति की बात जब आती है तो हम जानना चाहेंगे कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी। मेरा संदेश है युवाओं के लिए कि मैं एक युवा हूं तो कहीं ना कहीं मैं अपने बात को एक बहुत सशक्त माध्यम से आगे रखने की हिम्मत रखती हूं। एक लड़की हूं, एक युवा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि हम सब मिलके लड़ सकते हैं। आवाज दो, हम एक हैं। मैं डूबूंगा नहीं, फकत ये याद रखना, मैं वो पत्थर हूं जिस पर संघर्ष लिखा है। क्या बात है, क्या बात है। तो दर्शकों, ऐसे ही हम अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है वो वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे चौकी लाइव के माध्यम से। और आज हम पूजा जीजा के पास में आए हैं तो हम धन्यवाद करेंगे कि इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने करी हमसे, हमारे दर्शकों को इतने अच्छे संदेश दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू यू टू, क्योंकि आप लोग आए, टाइम निकाला। एंड गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक चौकी लाइव चैनल। एंड आप इसी तरीके से आयुषी के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच आयुषी। थैंक यू, थैंक यू।